अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है और उसके पीछे एक कैमरा लगा हुआ है तो क्या आपको पता है कि आप उसके ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं 1 रुपया भी लगाए बगैर। जानना चाहते हैं सारा प्रोसेस? तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शीज़ा राना। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इतना अच्छा और इतना आसान अर्निंग मेथड, स्पेशली फ़ोटोग्राफ़र्स और वीडियो एडिटर्स के लिए, या फिर वो लोग जिनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, जो बड़े क्रिएटिव तरीके से पिक्चर्स लेना जानते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो पिक्चर्स आपकी अपनी हो, बल्कि आपने पिक्चर्स प्रोडक्ट्स की लेनी है, चीज़ों की लेनी है, अपने इर्द गिर्द के सामान की लेनी है। लेट्स सपोज अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हैं और रूम का कैबिनेट आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप एक क्रिएटिव तरीके से उस कैबिनेट की पिक्चर ले सकते हैं, या आपके रूम में सीलिंग हुई हुई है आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, डजेंट मैटर कि आप वो कहीं आउटिंग पे गए हैं, किसी अच्छी जगह पर गए हैं, किसी हिल स्टेशन पे गए हैं, अगर आप वैसे भी बाहर जा रहे हैं, आपको कोई गाड़ियां चलती हुई नज़र आ रही हैं, कोई ट्रैफिक नज़र आ रही है, आपने सिर्फ उनकी पिक्चर्स लेनी है और उनकी पिक्चर्स को अपलोड करके आपने अर्निंग करनी है। और जिस वेबसाइट के साथ आपने जुड़ना है, जो ये आपको जॉब ऑफर करती है, आपको ये जान के हैरत होगी कि वो वेबसाइट, वो कंपनी पिछले 15 सालों से काम कर रही है और $1 बिलियन से भी ज़्यादा वो अब तक अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर चुकी है। सिर्फ किस बेस पे? इसी बेस पे कि वो वहाँ पर पिक्चर्स बना के पोस्ट करते हैं, पिक्चर्स बना के उनको सबमिट करते हैं, उनको देते हैं और वो उसके बदले में उनको पेमेंट देती है। तो अगर इस तरीके से आप रेंडमली पिक्चर्स बना के पोस्ट कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, तो आप इसके ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। सारा तरीका मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। मजीद ये कि आपने यहाँ से विड्रॉ कैसे करना है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने अपने इस चैनल फ्रीलांसिंग विद शीज़ा राना को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए चलते हैं इस वेबसाइट की तरफ। अच्छा जी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है बिकम अ कंट्रीब्यूटर। क्रिएट करनी है, सबमिट करनी है इमेज, उसके बाद आपको पेमेंट की जाएगी और आप रेफ़र करके भी अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मोर देन $1 बिलियन पेड आउट। तकरीबन $1 मिलियन जो है, $1 बिलियन इन्होंने पे किया है और पिछले 15 सालों में इन्होंने पे किया है और $1 बिलियन किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 बिलियन कितने होते हैं पाकिस्तानी, और अगर वो डॉलर्स में हो तो कितनी अमाउंट बनती है। उसके बाद ये कि आप इनकी ग्लोबल कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जो टूल्स इन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल ईजी हैं। अब पिक्चर्स आपने कैसी अपलोड करनी है, यहाँ पर ये इन्होंने डिफरेंट आपको पिक्चर्स भी दिखाई हुई है। इस तरीके की आपने पिक्चर्स अपलोड कर दी है। अब ये जो कार वाली पिक्चर है, क्या इस तरह की पिक्चर लेना आपके लिए बहुत मुश्किल है? आप कहीं आउटिंग पे जाते हैं, आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं, या इवन अगर आपकी वैसे ही आप कोई बाहर रोड पे कार खड़े हुए देख रहे हैं, तो आप अगर उसकी एक अच्छी सी पिक्चर ले लेते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। सिंपल से तरीके से आपने ये काम करना है। उसके बाद आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको ये बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका स्कैम स्कोर भी दिखा देती हूँ कि क्या ये वेबसाइट ऑथेंटिक है और ओरिजिनल काम कर रही है या फिर नहीं। तो पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने यहाँ पर अकाउंट कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं स्कैम एडवाइज़र पर आई, और स्कैम एडवाइज़र एक वैसी वेबसाइट है जो बाकी वेबसाइट्स के बारे में रिव्यू करती है और इसका बिल्कुल 100% अथेंटिक होता है। यहाँ पर मैंने शटर स्टॉक का इस वेबसाइट का लिंक पेस्ट किया और इन्होंने मुझे इसकी रेटिंग ये देखिए क्या बता रहे हैं। इसका अगर ट्रस्ट स्कोर देखें तो वो 100 आउट ऑफ 100 है। 100 आउट ऑफ 100 का मतलब ये है कि ये बिल्कुल अथेंटिक है। यहाँ पे किसी ने भी कोई भी ऐसी बात नहीं बोली कि अगर ये यहाँ पर काम करते हैं तो उनको पैसे नहीं दिए जाते या वो अर्निंग नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको अर्निंग दी जाती है। आपको सिर्फ रेगुलर होके काम करना है। आप वहाँ पर अपनी इमेजेस पे सेंड करते हैं, उसके बदले में आपको उसकी पेमेंट दी जाती है। अब कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे इमेजेस सेंड करनी है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रही हूँ। इवन ये कि आपने यहाँ से विड्रॉ कैसे लेना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आपने विदाउट एनी पार्ट स्किप किए देखनी है, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके और आप फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछें। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ आपने यहाँ पर अकाउंट कैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए हम उसी पेज पे आ गए जहाँ से हमने छोड़ा था। ये क्या कह रहे हैं, कंट्रीब्यूट टू शटरस्टॉक एंड मेक मनी डूइंग व्हाट यू लव। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, आपको ये काम पसंद है, आप इसको ज्वाइन कीजिए शटरस्टॉक को और उसके बाद अर्निंग कीजिए। अब यहाँ से मैंने ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया और कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने
सामने आया। यहाँ पे आपने फ़र्स्ट पे अपना फुल नेम देना है, फिर आपने डिस्प्ले नेम देना है, जो आपका शो होगा वो आपने अपना नेम ही रख लेना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है और पासवर्ड देना है। अब आपने पासवर्ड अपना ईमेल का नहीं देना, आपने खुद से इस वेबसाइट के लिए अपना एक पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद एग्री करके आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपने इसको सबमिट कर देना है। मैं ये सब कर लेती हूँ और उसके बाद बताती हूँ। मैंने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया, ये मुझे कह रहे हैं थैंक्स शिज़ा राना, और जो मैंने ईमेल दी थी ये कह रहे हैं वहाँ पर उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा है, मुझे वहाँ से इसको ओपन करना है। तो मैं अपनी जीमेल ओपन कर लेती हूँ और वहाँ से उस लिंक को कॉपी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई जीमेल पे और यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही मैंने क्लिक किया ये थैंक्स का मैसेज मेरे सामने आ गया। अब मैंने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब अपनी तमाम डिटेल्स दे देनी है। अब यहाँ पर डिटेल कैसे देनी है, यहाँ से मैंने कंट्री सेलेक्ट करना है, एड्रेस करना है और उसके बाद सेकंड एड्रेस, सिटी और ज़िप कोड लिखना है। ज़िप पोस्टल कोड अगर आपको नहीं पता तो आपने वो गूगल कर लेना है। आप पोस्टल कोड और अपने सिटी का नेम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी सिटी का पोस्टल कोड क्या है। फ़ोन नंबर देना है और उसके बाद अगर आप ये माई रेजिडेंशियल एंड मेलिंग एड्रेस आर द सेम इसको चेक रहने देंगे तो आपका जो मेलिंग एड्रेस होगा वो भी सेम टू सेम वो वाला आ जाएगा जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, वो खुद ब खुद ही कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है और अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप पिक्चर को अपलोड कीजिए और उसके ज़रिए अर्निंग कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डैशबोर्ड में चले जाते हैं। पहले हम अपना डैशबोर्ड देख लेते हैं क्या सीन है, यहाँ पर किस तरीके से काम करना है। तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस मेरे सामने आया है। ये शटरस्टॉक का कुछ इस तरीके का इंटरफेस और डैशबोर्ड नज़र आता है। यहाँ से मैं सबसे पहले अर्निंग में आ गई और यहाँ पर आप देखिए अर्निंग समरी आ रही है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मेरी टोटल अर्निंग जो है वो 0 आ रही है, टोटल डाउनलोड 0 है, रेफरल अर्निंग 0 है, मतलब अभी सब कुछ 0 है। जब मैं यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट करूँगी तो वो मेरे पैसे बनना शुरू होंगे। अब यहाँ से बाकी भी आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर आप इन साइट्स पे देखिए, यहाँ पर टॉप परफॉर्मर्स आ रहे हैं, मतलब ये तमाम डिटेल आपको यहाँ की मिल जाएगी, आप ये चेक कर सकते हैं। ये मुझे इतने काम की नहीं लग रही, जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आपको ये बता देती हूँ आपने यहाँ पर इमेज को अपलोड कैसे करना है और अपलोडिंग का क्या क्राइटेरिया है। अब मैं अगेन उसी पेज पे आ गई। अपलोड योर कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स पे क्लिक करना है तो आपने अपनी एक इमेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे इसका क्राइटेरिया क्या है, आपने जो इमेज सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक इमेज सेलेक्ट करके बताई है। अब इस इमेज का मसला क्या है, ये इमेज का साइज़ 4 MB से कम है। इस वेबसाइट का क्राइटेरिया ये है कि आपने जो अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है वो JPG फाइल हो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आप MP4 में कर रहे हैं तो उसका जो और अगर आप कोई वीडियो क्लिप वगैरह कर रहे हैं तो वो MP4 में होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो ये आपकी पिक्चर्स या वीडियोस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपने 4 MB से ज़्यादा की इमेज, रेजोल्यूशन जिसकी अच्छी हो, आपने वो इमेज सेंड करनी है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप जिससे एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपने अच्छे वाले सॉफ्टवेयर से करनी है। काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब जो मोबाइल कैमराज आ रहे हैं उनमें यही सीन है कि आप पिक्चर बनाते हैं तो तकरीबन वो 4-5 MB की बनती है, तो आपने वो वाली इमेज सेलेक्ट करनी है। अब जब वो वाली इमेज सेलेक्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद ये आपको कहेगा कि आप अब अपनी पिक्चर की SEO करें। SEO हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक आपकी चीज़, आपका प्रोडक्ट पहुंच सके। तो आपने अपनी इमेज की भी SEO करनी है। अब वो कैसे करनी है, चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक और इमेज को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर उस इमेज को अपलोड कर रही हूँ। इसका साइज़ 4 MB से ज़्यादा है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इसको अपलोड करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हो गई अपलोड। अब मैंने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना है। मैं जैसे ही इसको यहाँ से नेक्स्ट करती हूँ तो मेरे सामने अगली डिटेल आ जाएंगी और वो डिटेल क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं स्टार्ट एडिंग डिटेल्स। यहाँ पर मुझे डिटेल्स डालनी है जिसमें ये कंप्लीट SEO करनी है मुझे इस इमेज की। यहाँ पर इन्होंने खुद भी बताया हुआ है कि आपने अपने कंटेंट को डिस्कवरेबल बनाना है। एंटर अ डिटेल डिस्क्रिप्शन, अ कैटेगरी एंड अप टू 50 कीवर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है, अब ये कैसे करने हैं, कीवर्ड्स 50 कैसे लिखने हैं, इंग्लिश में कैसे लिखना है, सब मैं आपको बताऊंगी। अब आपने अपनी इमेज के हिसाब से उसकी SEO करनी है, वहाँ पर कीवर्ड्स लगाने हैं और डिस्क्रिप्शन लगानी है। अब ये देखिए यहाँ से मैंने इमेज को सिलेक्ट करना है तो मेरे सामने इसकी SEO खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमसे ये सब ऊपर पूछ रहे हैं इमेज टाइप क्या है। इमेज टाइप इसका फ़ोटो है और उसके बाद यूजेज जिसका कमर्शियली होगा। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देनी है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पर क्या लिखा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, इफ़ यू आर अ सीनरी लवर एंड नेचर अट्रैक्ट्स यू मोस्ट देन दिस इज़ द पिक्चर फॉर यू। पुट दिस पिक्चर ऑन योर वॉलपेपर टू रिफ्रेश योर माइंड एंड आइज। यू कैन सी माउंटेन्स, ग्रीनरी, क्लियर वाटर एंड ब्लू स्काई। हाँ, तकरीबन अभी इतना लिखा नहीं जा रहा क्योंकि 200 वर्ड्स की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। मैं तो जब लिखने पे आती हूँ बस फिर ऐसे ही लिखे जाती हूँ। आपने क्या करना है, बस 200 वर्ड की इन्होंने लिमिट दी हुई है, इतना ही लिखना है। 200 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं उसमें भी आपने अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है और कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि ये नेचर ठीक है। यहाँ से मैंने नेचर सेलेक्ट कर लिया और अदर कैटेगरीज़ में से आपने एक और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है जो आपको लगता है कि आपकी इमेज से रेलिवेंट होगी। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी, कोई मोबाइल या लैपटॉप की पिक्चर है, आपने उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई वो फुटबॉल बैट की है, वो स्पोर्ट्स वगैरह आप कर लीजिए, तो आपने उस तरह से उस इमेज की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अब अदर्स में मुझे ये पार्क्स और आउटडोर समझ में आ रहा है तो मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पर आपने लोकेशन देनी है, ये आपकी ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन देना ज़्यादा ठीक है। उसके बाद मोर ऑप्शंस में आपने ये मैच्योर कंटेंट पे बताना है कि अगर आपका ये मैच्योर कंटेंट है तो आपने वो टिक करना है, अदरवाइज़ आप उसको रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर ये कीवर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर ये आपके इन्होंने जो कीवर्ड्स आपको दिए हैं, आपकी इमेज को देखते हुए इन्होंने खुद ही सजेस्ट कर दिए हैं कि ये वाले कीवर्ड्स आप अपनी इमेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सब के सब तकरीबन इस इमेज से मिलते जुलते हैं, तो मैं ये सब के सब यूज़ करने जा रही हूँ। और ये तकरीबन 25 जो है कीवर्ड्स देते हैं आपको। बाकी 25 जो है वो आप खुद अपने माइंड से लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आपने अपनी इमेज को सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं यहाँ से इसको सबमिट करती हूँ। और अगर हम यहाँ से मोर कीवर्ड्स पे क्लिक करें तो हमारे पास और भी ऑप्शंस आ जाते हैं, हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इनको रहने देती हूँ, सिर्फ जितने मैंने सिलेक्ट किए हैं ये काफ़ी हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से अब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ और देखती हूँ क्या होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक करूँगी, ये कुछ टाइम लेगा और मेरी इमेज सबमिट हो जाएगी। और उसके बाद ये मुझे क्या कह रहे हैं कि ग्रेट जॉब ऑन योर फर्स्ट सबमिशन। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपकी जो भेजी हुई इमेज है उसको रिव्यू करेंगे, उसको चेक करेंगे, और अगर उनको समझ में आती है, उनको लगता है कि ये बंदा या बंदी काम कर सकती हैं, तो वो आपको ये जॉब दे देंगे। आपका अप्रूवल हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये कह रहे हैं कि आप जब तक हम रिव्यू करते हैं आप यहाँ पर और सबमिट कीजिए। सबमिट मोर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपने और अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करना है, उनको भेजना है, ताकि उनके लिए आपको पास करने में, आपको अप्रूव करने में आसानी हो सके। तो जब तक ये तकरीबन 3 से 4 दिन लेते हैं, 3 से 4 दिन में आपका अप्रूवल आ जाता है अगर उनको आपकी इमेजेस पसंद आती हैं तो तब तक आपने इनको अपनी अच्छी अच्छी इमेजेस भेजते रहना है ताकि आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी कि विड्रॉ कैसे करना है। उसके लिए आपको नीचे ये अकाउंट का ऑप्शंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपने अकाउंट को खोल लेना है। यहाँ पर वो कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने अकाउंट बनाते हुए डाली थी। फ़िलहाल मैं इसको नहीं देख रही, हम सिर्फ विड्रॉ की बात कर रहे हैं और विड्रॉल के लिए अभी हमने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट नहीं किए हैं और अपना मेथड सेट नहीं किया है। तो उसके लिए आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है और ये बिल्कुल लास्ट में आ जाइए जहाँ पर पे आउट इन्फॉर्मेशन आ रहा है। यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली ईमेल जो होगी वो उन्होंने डिटेक्ट की भी होगी और आपका नेम भी किया हुआ होगा। जो पेमेंट मेथड आ रहा होगा आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपके पास 3-4 ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें पेपाल, पायोनियर और 1-2 और आते हैं। आपने सिंपली पायोनियर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लेना है। नीचे आपके पास कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पायोनियर का अकाउंट बना हुआ होगा आपने उसको अटैच कर लेना है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आपके जब तक $35 नहीं होते हैं तो आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर सकते। मिनिमम आपने $35 का विड्रॉ करना है। अब अगर आपको पायोनियर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो पायोनियर का अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप पायोनियर का अकाउंट बना सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप यूट्यूब से इसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं और इसके बाद आप इजीली अपने पायोनियर के अकाउंट को जैज़ कैश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने पायोनियर के अकाउंट में पेमेंट मंगवानी है और पायोनियर का अकाउंट आपने वहाँ पे सेट कर लेना है, इस वेबसाइट के साथ लिंक कर लेना है। और जब आपकी पेमेंट पायोनियर के अकाउंट में आ जाएगी तो उसके बाद आपने पायोनियर के अकाउंट से अपने जैज़ कैश में ट्रांसफ़र कर लेनी है। अब अगर आपको ये भी नहीं आती तो ये 1 से 2 मिनट का काम है। आपने यूट्यूब पे इसका ट्यूटोरियल देख लेना है कि किस तरीके से पायोनियर से जैज़ कैश में ट्रांसफ़र की जाती है, आपको पता चल जाएगा। तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी।
आई होप कि आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। बहुत आसान काम है, बहुत से लोग इसके ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं। $1 बिलियन ये पे कर चुकी है कंपनी। $1 बिलियन अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो अगर ये कंपनी इतना पे कर रही है तो आपको भी पे करेगी। आज ही इसको ज्वाइन कीजिए और इसके साथ अपना काम शुरू कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।